हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन और प्रकाश के विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश होता क्या है, जिस कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। हमारे संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देख पाते हैं, तो किस कारण देख पाते हैं? प्रकाश के कारण देख पाते हैं। तो प्रकाश की हम पहले एक परिभाषा लिख लेते हैं, फिर हम अच्छे से समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो पहले हम प्रकाश की एक परिभाषा लिख लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, अर्थात हमारी आंखों को देखने के लिए जागृत करती है, जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, जागृत करती है। तो हमने परिभाषा में लिखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, यानी कि हमारी आंखों की संवेदना जो है उसको जागृत करती है और हमें वस्तु दिखाई देती है। तो हमारे संसार में, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संसार में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, फल फूल, जिनको हम आसानी से देख पाते हैं। लेकिन हम इनको दिन के उजाले में तो देख पाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में नहीं देख पाते। तो किस कारण नहीं देख पाते? क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता है, दिन में प्रकाश होता है। तो उसी प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश, हमने एक परिभाषा लिखवाया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, यानी कि जब हमारे आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो हमें उस प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, यानी उनको देखने के लिए जागृत करती है। तो हमने जान लिया कि प्रकाश क्या होता है। अब हम प्रकाश की परिघटनाओं के बारे में जानेंगे कि इसके कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे पहले कि प्रकाश की परिघटनाएं। प्रकाश की परिघटनाएं, जिसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, इससे और समझ में आएगा। तो प्रकाश की परिघटनाओं में सबसे पहला हमारा रहेगा कि पहला है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना भी तो एक प्रकाश की परिघटना हो गई हमारी। तारों का टिमटिमाना। नंबर 2, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसको हमने लिखवा दिया है, लेकिन इसको हम समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लिखने से ज्यादा हमें समझने में समझ में आएगा, यानी कि लिखने से ज्यादा पढ़ने में समझ आएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे दर्पणों के सामने प्रतिबिंब बनता है, तो किस कारण बनता है? प्रकाश के कारण बनता है। जैसे दर्पण पे प्रकाश पड़ता है तो जब हम खड़े होते हैं तो वो हमारा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में दिखाई देता है। तो किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के कारण दिखाई देता है। तो हमने जान लिया कि प्रकाश की परिघटनाएं, जो कि प्रकाश होता क्या है, आखिर में प्रकाश है क्या, तो इससे हमें कुछ तो समझ आया ही होगा। तो
चलिए हम अगला देखते हैं कि प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही हम प्रकाश के विभिन्न टॉपिक को कवर करेंगे। तो प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं इसको हम जान लें। चलिए प्रकाश के गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है कि प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। समझने वाली चीजें हैं। प्रकाश हमें अपनी आंखों से दिखाई थोड़े ना देता है, लेकिन ये वस्तुओं को दृश्यमान बना देता है, दृश्यमान बनाता है, यानी कि देखने के लायक बना देता है। प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो वही है कि प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, किंतु वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई भी प्रकाश को हम देख थोड़े ना पाते हैं। प्रकाश अदृश्य होता है, वो स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो अगला हमारा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और अगला हमारा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये याद रखने वाली चीजें हैं। इससे हमारा न्यूमेरिकल्स भी बनता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो एक हमारा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, यानी कि अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए तो वो मतलब अपनी सीधी रेखा में ही चलता है, जब तक कि उसके कोई रास्ते में रुकावट ना आए, सीधी रेखा में चलता है। एक और देख लेंगे हम कि प्रकाश का चमकदार तलों पर परावर्तन होता है। चमकदार तलों पर परावर्तन होता है, यानी कोई चमकदार तल है, जैसे चमकदार तल कोई रखी है तो उस पे हमारा प्रकाश आएगा और परावर्तन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? प्रकाश। वही हमने कहा कि प्रकाश का चमकदार तलों पर परावर्तन होता है। तो ये हमने प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के स्रोत यानी कि प्रकाश हमें प्राप्त कहाँ से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश हमें 2 माध्यमों से प्राप्त होता है। एक तो हमारा हो गया प्राकृतिक स्रोत, एक हो गया मानव निर्मित स्रोत। तो हम डाल लेंगे, समझने के साथ साथ हम लिखते भी चलेंगे।
तो प्राकृतिक स्रोत हो गया पहला हमारा, प्राकृतिक स्रोत हो गया, और दूसरा हो गया हमारा मानव निर्मित, मानव निर्मित। तो प्रकाश के दो स्रोत हो गए, एक हो गया हमारा प्राकृतिक स्रोत और एक हो गया मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत में हमारा आ जाएगा जैसे सूर्य हो गया, और सूर्य हो गया, सूर्य और तारे हो गया हमारा। और मानव निर्मित में हम देख लेंगे, मानव निर्मित में जैसे हमारा हो गया विद्युत बल्ब हो गया, ये मानव द्वारा बनाई चीजें हैं यानी कि कृत्रिम चीजें हैं। विद्युत बल्ब ये हमारा क्या हो गया, जैसे और एक देख लेंगे मोमबत्ती हो गया, ये क्या है, मानव द्वारा बनाई हुई चीजें हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। और सूर्य तारे जो हैं वो प्राकृतिक स्रोत हैं। तो प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत ये हमारे क्या हैं, प्रकाश के स्रोत हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कि दीप्त वस्तुएं कौन सी हैं और प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे एक एक टॉपिक। प्रदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम समझ लेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। जैसे हमने प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ा और प्रकाश क्या होता है उसके गुण के बारे में पढ़ा, तो अब हमारा टॉपिक है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं यानी कि स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तुएं हो गई। तो इसको हम लिखते चलेंगे एक एक चीज। तो जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अर्थात स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो उससे स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो हमने बताया कि जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं अर्थात स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें किसी दूसरे से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो हमारी क्या हो गई, प्रदीप्त वस्तु हो गई। इसके हम उदाहरण देख लेंगे। जैसे उदाहरण में हमारा हो गया, उदाहरण में एक हो गया हमारा सूर्य हो गया, और विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब, ये क्या है हमारा, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब अप्रदीप्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तुएं, ये भी जान लेंगे कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं तो हमने जान लिया, लेकिन अप्रदीप्त कौन सी होती हैं इसके बारे में हम जान लेंगे। तो जो वस्तुएं, इसका अपोजिट ही रहता है, जो वस्तुएं यानी कि प्रदीप्त का अपोजिट ही अप्रदीप्त में होगा। जो वस्तुएं स्वतः अर्थात
स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, यानी कि स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं। तो जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इसके भी हम उदाहरण देख लेंगे। जैसे हमने प्रदीप्त का देखा था वैसे ही हम अप्रदीप्त के भी उदाहरण देख लेंगे, जिससे हमें और समझ में आएगा। तो इसमें हमारा हो गया मेज, हो गया मेज, हो गया चंद्रमा, हो गया चंद्रमा भी तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना, और कुर्सी हो गया, किताब हो गया, इसमें स्वयं के प्रकाश थोड़े ना होता है, ये किसी भी प्रकाश से हमें दिखाई देती हैं, ये इनके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? अप्रदीप्त के उदाहरण हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। हम इसमें आपको बता दें कि सारे टॉपिक को कवर कराएंगे और लाइन वाइज चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।